हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ राम सर बायोलॉजी। आप सभी अच्छे होंगे, ठीक है, और अपनी नीट की जर्नी को थोड़ा सा आगे लेकर जा रहे होंगे, यही आशा करते हैं हम भी। ठीक है, तो हमारे पास में देखो जी क्या है, तो हमारे पास में सिर्फ है नॉलेज। नॉलेज कैसी है, तो देखो डिफिकल्ट टॉपिक्स की नॉलेज है हमारे पास में। यानी हम एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम बहुत सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स जो बच्चों को लगते हैं, जो बच्चे हमारे कमेंट करते हैं या हमारे ऑफलाइन सेंटर से हमें जो डाउट्स मिलते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को हम यहाँ पर आपके लिए रिवाइव कर लेकर आते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम आज पढ़ने वाले हैं कि इन एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन जो है वो है क्या चीज। ठीक है, तो भाई देखो बात ऐसी है कि सेंट्रल डोगमा का एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास में, सेंट्रल डोगमा। ठीक है, इस सेंट्रल डोगमा में हम बोलते हैं कि जी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, दैट इज द डीएनए, वो क्या करता है बच्चों, वो रेप्लिकेट करता है। इट शोज रेप्लिकेशन। ठीक है, एंड देन आफ्टर द रेप्लिकेशन ये जो डीएनए है इट इज कन्वर्टेड इनटू द आरएनए। अब वो बातें अलग हैं कि भैया सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है, देन उसके बाद एमआरएनए बनता है। ठीक है, वो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, फिर हमने बोला कि भैया हमारे पास में अब है यहां पर क्या, आरएनए के बाद में बनने वाले हैं पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये लो जी पॉलीपेप्टाइड्स, यानी कि हमारे पास प्रोटीन्स जो हैं वो बनेंगे यहां से। ठीक है, अब एक खास इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डीएनए से जब बच्चों आरएनए बनता है, डीएनए से आरएनए जब बनता है तो भैया यहां पर एक प्रोसेस होता है एंड दैट प्रोसेस इज नॉन एज द ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। देन उसके बाद हम बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनने के बाद में पॉलीपेप्टाइड का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज नॉन एज द ट्रांसलेशन, उसे हम ट्रांसलेशन बोलते हैं भाई। तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दो प्रोसेस होते हैं आफ्टर द डीएनए रेप्लिकेशन, जिनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। एंड दिस प्रोटीन्स हेल्प्स इन द जीन एक्सप्रेशन। ये प्रोटीन्स जो हैं ये किस में हेल्प करते हैं बच्चों, जीन एक्सप्रेशन में हेल्प करते हैं। सही है क्या, देखा ना, मतलब कितना आसान लगा ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब डिटेल में अगर हम जाएंगे तो हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 2027 के लिए जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ में जुड़ सकता है, हमारी ऐप डाउनलोड कर सकता है प्ले स्टोर से। ठीक है, हमारा ऐप जो है रामसर बायोलॉजी, उसे डाउनलोड कीजिए आप, और इस एनसीईआरटी रीडिंग को एनहेंस कर सकते हैं आप हमारे साथ में। यानी कि एनसीईआरटी रीडिंग जो है वही तो सारा गेम है भाई। नीट के एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में, जेट के एग्जाम में, आरयूएचएस के एग्जाम में, हर जगह पर नीट में हम मेजरली जैसे लेकर चले तो लगभग हमारे पास 80 क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्टली कहां से आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं। और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए और इसी बात को लेकर के हमें आगे तैयारी जो हम करते हैं स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें ये प्रोसेस जो है ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ में एक यूज करके स्ट्रेटजी को फिर हमें आगे एनहेंस करना चाहिए ताकि हम अच्छा उसमें अपना बूस्टअप ला सकें। आज का जो हमारा टॉपिक होगा भाई, वो टॉपिक हमारा है बच्चों क्या, वो ट्रांसक्रिप्शन। तो हम यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं और फिर हम देखेंगे कि आरएनए जो है वो हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का हम यहाँ पर थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी करेंगे और साथ में ये देखेंगे कि रेप्लिकेशन की जो चीजें हैं वो ट्रांसक्रिप्शन में कैसे हेल्प करती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फटाफट से एक टेक अवे ले लेते हैं कि भैया सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में टूल्स हैं हमारे पास में कुछ, उन टूल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलना चाहती है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलना चाहती है, वो हमें देखना है। फिर हम आगे अलग से टॉपिक देखेंगे आरएनए और टाइप ऑफ आरएनए। देन उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा रेप्लिकेशन, जिसमें हम मेजर कर रहे हैं कुछ कंपैरिजंस को ट्रांसक्रिप्शन के साथ में। ठीक है, कि दोनों में क्या फर्क है या दोनों से क्या चीजें जुड़ी हुई है। देखो भाई ये हमारा एक अनाउंसमेंट है छोटा सा, जिसमें आपको एक ग्लोबल फोल्डर हमारी ऐप में देखने को मिलेगा। इस ग्लोबल फोल्डर में आप बच्चों हमारी तरफ से प्रोवाइड किए गए सारे नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में, पीपीटीज की फॉर्म में
या फिर वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं, या फिर कोई टेस्ट सीरीज जो आपके लिए यूजफुल हो सकती है, सारा स्टफ है वो सारा स्टफ हम इसमें डाल चुके हैं। तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारा जो ये ऐप है इसे डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। राम सर बायोलॉजी के नाम से हमारा ऐप है, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट से। अब हमने कहा कि देखो जी, बात कुछ ऐसी है कि जी ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है उसे हम अगर स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो भैया उसमें हमारे पास में कुछ डीएनए का जो कॉपी मटेरियल आया था रेप्लिकेशन से, जिसमें सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन छुपी हुई थी, अब वो डीएनए से आरएनए में जाने के लिए रेडी हो चुकी है भाई साहब। और डीएनए से आरएनए में जाने के लिए ये इंफॉर्मेशन जो यहां से ट्रांसफर हो रही है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज बच्चों क्या, ट्रांसक्रिप्शन। इस प्रोसेस को ही हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए के पास में जो इंफॉर्मेशन है वो वहां कैरी होगी, और प्रोटीन्स जो हैं वो अपने फंक्शंस कैरी करेंगे बाद में, या फंक्शंस परफॉर्म करेंगे जब डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये सारा जो खेल चल रहा है यहाँ पर, ये सारा खेल यहाँ पर सीधा सीधा क्या है, सेंट्रल डोगमा कॉन्सेप्ट में बताई गई टेक्निक है कि भैया यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज होती है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, फिर उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन करके वो आरएनए बनाता है, आरएनए बनाने के बाद ट्रांसलेशन करता है, और फाइनली प्रोटीन्स बनाता है। तो ये जो हमारे पास में एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस को हमें याद रखना पड़ेगा, हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट चीज है। आ जाओ भाई। अब आरएनए जो यहां पर हमारे पास बना, वो एक तरह से मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है सबसे पहले, और वो मैसेंजर आरएनए बाकी के जो टाइप्स ऑफ आरएनए हैं उनको लेकर आता है, और उनके साथ मिलकर के वहां पर इस इंफॉर्मेशन को कोड करता है। इंफॉर्मेशन को कोड करने के बाद में वो वहां पर क्या कराएगा, वहां पर प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाएगा। एंड ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स बनाएंगे, या कोई और प्रोसेस है जिसके अंदर एंजाइम्स की हमें जरूरत है तो उसके लिए एंजाइम्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अब ट्रांसक्रिप्शन के टूल्स की अगर हम बात करते हैं कि जी टूल्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास में, तो देखो जी सीधी सी बात है, डीएनए से अगर आरएनए बनाना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, सबसे पहले तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यूज करना पड़ेगा। पॉलीमराइजेशन किसका करवाना चाहते हैं, तो बोला जी आरएनए का। आरएनए का पॉलीमराइजेशन करवाना है तो एंजाइम कौन सा चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन कैसा होना चाहिए, डीएनए डिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास में जेनेटिक मटेरियल कौन सा था, डीएनए था, ठीक है। सेकेंडली हमें क्या चाहिए, तो भैया सेकेंडली हमें डीएनए के स्ट्रैंड चाहिए। स्ट्रैंड में भी कौन सा स्ट्रैंड चाहिए, हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड चाहिए, तो डीएनए टेम्पलेट्स हमें चाहिए यहाँ पर। और थर्डली हमें बच्चों क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स हमें चाहिए। ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो हैं ये हमारी हेल्प करेंगे ताकि हम यहाँ पे रेगुलेट कर पाए ये सारी चीजें और प्रॉपर मैनेज कर पाए हर एक चीज को। यानी यहाँ पर जो टूल्स हैं ट्रांसक्रिप्शन के, ये हमें हेल्प करते हैं ताकि हम आरएनए को बहुत अच्छे से बना पाए, हमारी बॉडी हमारा सेल जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आरएनए को बना पाए, ठीक है। चलिए जी, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एंजाइम जो है यहाँ पर हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये एंजाइम, इसकी बात जब हम करते हैं तो हमने बोला कि भैया नाम में जैसे लिखा हुआ है कि डीएनए जो हमारा यूज होगा एज अ टेम्पलेट, उसके लिए हम यहाँ पर इस एंजाइम को यूज करने वाले हैं। और ये एंजाइम जो आरएनए पॉलीमरेज मेरा एंजाइम है, ये कैटेलाइज करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करेगा इन द डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। याद रखने वाली बात है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। पीवाईक्यू में आई हुई बात है तो इसको प्रॉपर याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। डबल स्टार लगा लो। आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट रिक्वायर अ प्राइमर टू इनिशिएट द आरएनए सिंथेसिस। यानी आरएनए पॉलीमरेज को कोई भी वहां पर प्राइमर नहीं चाहिए भाई, ताकि देखो एक चीज सोचो कि अगर उसको आरएनए सिंथेसिस करवाना है तो उसको प्राइमर की आवश्यकता नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज को वो डायरेक्टली करवा सकता है। यानी आरएनए के स्ट्रेचेस जो निकलेंगे वहां से वो डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज जो है वो कैटेलाइज करवा सकता है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। आरएनए पॉलीमरेज का मेन काम पता क्या है कि डीएनए को आरएनए कैसे बना सकते हैं। तो हमने बोला जी डीएनए को आरएनए ऐसे बना सकते हैं कि इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस है उनको हम अगर चेंज कर दे, उनको आरएनए वाले नाइट्रोजनस बेसिस बना दे। जैसे एग्जांपल के लिए थाइमिन की जगह हम क्या लगा दे जी, यूरासिल लगा दे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वहां पर हमारे पास में वो क्या सीक्वेंस बन के आएगा, आरएनए का एक सीक्वेंस बन के आएगा। ये एंजाइम भी यही काम करता है।
ऐड करता है यूरेसिल को इन द प्लेस ऑफ थायमिन। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर दिखाया गया है कि जब वो जुड़ जाता है तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ वो क्या करता है, प्रोसेस को इनिशिएट करवाता है। ठीक है, लॉन्ग ईयर बैच हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप नीट को टारगेट कर रहे हैं 2027 के लिए तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, प्रॉपर हमारे साथ मेहनत कर सकते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, प्रॉपर सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी और एक सीक्वेंस में मिलेंगी ताकि आपकी तैयारी जो है वो स्ट्रांग हो। ठीक है, अब सेम तरीके से डीएनए टेम्पलेट जो है वो भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए भैया। डीएनए टेम्पलेट स्ट्रांग क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसकी भाई साहब कॉपी होने वाली है। कॉपी होने वाली मतलब इसके अंदर जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आरएनए की फॉर्म में जाने वाली है। आरएनए से यहाँ पर क्या बनने वाले हैं बच्चों? प्रोटीन बनने वाले हैं यार। ये प्रोटीन जो बनेंगे ना, यही तो हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट करेंगे। अगर एक भी प्रोटीन में गड़बड़ हुई तो भैया समझ रहे हो ना तुम? The segment of DNA getting transcribed is known as the gene. Gene is the inheritance unit यार, unit of inheritance है। यानी कि एक हमारे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसमें से एक यूनिट जब जाती है तो इसका मतलब एक जीन जाता है, और एक जीन जाता है तो एक कैरेक्टर जाता है उसके साथ में। एक कैरेक्टर जाता है तो उसके साथ 2 ट्रेट जाते हैं। जब 2 ट्रेट जाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स वहां पर जाते हैं जो कि प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं और जीन एक्सप्रेशन करवाते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आगे पास ऑन करवाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में हमने बोला कि जब केवल एक स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी होगा आरएनए के अंदर तो भैया ये स्ट्रैंड ऑफ डीएनए जो है, ये जो कॉपी हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? टेम्पलेट स्ट्रैंडवा बोलते हैं। देख लीजिए, डबल स्ट्रैंड था, इस सिंगल होएगा। दिख रहा? डीएनए से ये कन्वर्ट हो चुका है बच्चों किसमें? आरएनए के अंदर यार, सीधी सी बात है। अब देखो फटाफट देखो, आरएनए पॉलीमरेज की मैंने बात करी कि भैया वो क्या करता है, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को ऐड करवाता है यार। कहां से कहां? तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं कि भैया 5 प्राइम से 3 प्राइम। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं, पीवाईक्यूज में आया हुआ, याद रख लेना। द 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड, उसे हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं। उसके कॉम्प्लीमेंट्री ये स्ट्रैंड बनाता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जहां पर डीएनए स्ट्रैंड जो है वो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे। यानी कि हमारा उसके अगेंस्ट वाला, यानी क्या? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसको बोला जाएगा। अरे सही है क्या? तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है यार, इसके ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड है। आरएनए सीक्वेंस यहां पर सिमिलर टू द सीक्वेंस ऑफ द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड द ओनली थिंग दैट डिफर्स इज द टी इज रिप्लेस्ड बाय यू इन द आरएनए। यानी इसका मतलब क्या हुआ? थाइमीन को इन्होंने यूरेसिल से क्या किया है बच्चों? यहां पर रिप्लेस किया है, और इस रिप्लेसमेंट की वजह से ही आरएनए जो है वो अलग हो जाता है। 5 प्राइम से 3 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड की जब बात करते हैं तो उसे हमने क्या बोला है बच्चों? बोलो। कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोला है? कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये कोडिंग स्ट्रैंड है, और ये कोडिंग स्ट्रैंड की जब हमने बात करी तो हमने कहा यहां पर 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला जो है उसे हम उल्टा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। वैसे तो किसी को उल्टा बोल नहीं सकते, लेकिन यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे पास में जब 2 स्ट्रैंड्स हैं तो एक को हम सीधा, एक को उल्टा बोलेंगे, यानी एक को कोडिंग और एक को नॉन कोडिंग बोलेंगे। तो ये कोडिंग नॉन कोडिंग सीक्वेंस मतलब क्या हो गया कि ये नॉन कोडिंग वाला हमारे लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड है भैया, और जो हमारे पास में कोडिंग वाला है वो क्या है? नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है ना? तो ये 2 चीजें हमें यहाँ पर पर्टिकुलर याद रखनी है। न्यूक्लियोटाइड के बारे में तो तुम पढ़ चुके हो यार, बेसिक्स ऑफ द जेनेटिक मटेरियल यार, बेसिक्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स, वहां पर तुम लोग पढ़ चुके हो मॉलिक्यूलर बेसिस में कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वहां पर प्रॉपर, अगर हमारे पास में कोई ऐसे सीक्वेंसेस हैं जिनके पास में क्या प्रेजेंट है बच्चों? फॉस्फेट शुगर प्रेजेंट है, उसके अलावा राइबो शुगर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी, और राइबो शुगर प्रेजेंट है, और साथ में उनके पास नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं यार। सही है सब? आ जाओ। तीसरी रिक्वायरमेंट यहां पर है कि भैया यहां न्यूक्लियोटाइड चाहिए। तो ये सीधी सी बात है, न्यूक्लियोटाइड चाहिए। उसका मतलब आरएनए जो है यहाँ पर 4 न्यूक्लियोटाइड बनाता है। क्या क्या बनाता है भैया? एक एडेनिन के साथ जोड़कर, एक ग्वानिन के साथ जोड़कर, एक साइटोसिन के साथ जोड़कर, एक यूरेसिल के साथ जोड़कर। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा और उनके साथ में ऐड करना चालू कर देगा। ऐड करना चालू कर देगा मतलब डीएनटीपीज को यूज करने लगेगा, एंड ये जो डीएनटीपीज हैं ये यहाँ पर ऐड होने लगेंगे डीएनए के साथ में, जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा था
कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल लगेगा और प्रॉपर हमारे पास सीक्वेंसेस जो है वो ऐड होते जाएंगे। आ जाओ ध्यान से देखो, दिस इज द प्रोमोटर रीजन, ठीक है, यहां से इनिशिएट हुआ प्रोसेस, कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रिंग प्रॉपर यहां पर बनने लगा। देन उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा टर्मिनेशन यानी टर्मिनेटर रीजन, जहां पर हम बोल देंगे कि प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अब ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स तुम्हें जो दिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चों? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। दीज न्यूक्लियोटाइड्स आर एडेड विद दीज सीक्वेंसेस। इन सीक्वेंसेस के साथ में इनको ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद में प्रॉपर तरीके से मतलब एक बड़ा सीक्वेंस बनाते हैं और वो सीक्वेंस जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है बच्चों? स्टोर करता है। ठीक है, अब हमने भी कुछ स्टोर किया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे या हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों के लिए ही है वैसे तो, ठीक है। ये आज जो हम अनाउंस कर रहे हैं ये कर रहे हैं हम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, ठीक है। हिंदी वालों के लिए हम पहले ही कर चुके हैं। तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कैसा भी मीडियम हो तुम्हारा, नीट फाउंडेशन के बैचेस हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आप एनरोल कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप ऐप हमारा प्ले स्टोर पर मिल जाएगा एंड ऐप का नाम रहेगा राम सर बायोलॉजी, ठीक है। वहां पर आप प्रॉपर अपने सारे डाउट्स जो हैं क्लियर कर सकते हैं, कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए, एक स्ट्रैंड का मान लो ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, तो ट्रांसक्रिप्शन में केवल एक स्ट्रैंड जब ट्रांसक्राइब होता है एमआरएनए के अंदर, इस बात को लेकर के आगे हम बोलते हैं कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रैंड तो देखो जी दो हैं, लेकिन एक ही वहां पर कॉपी क्यों होता है? तो हमने बोला भैया अगर दो स्ट्रैंड कॉपी हुए तो फिर इंफॉर्मेशन अलग अलग हो जाएगी। कैसे? कॉम्प्लिकेशन आती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर में। अगर दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट बन जाएंगे तो ट्रांसक्राइब करने लगेंगे और वो वहां पर कोड करने लगेंगे आरएनए मॉलिक्यूल के साथ में, अलग अलग सीक्वेंसेस वहां पर बनने लगेंगे सेम डीएनए मॉलिक्यूल से। अब इस चक्कर में आरएनए जो कोड करना चाहिए था किसी प्रोटीन को, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को, अब दो आरएनए के सीक्वेंसेस कोड करेंगे दो डिफरेंट प्रोटीन्स को। जब दो डिफरेंट प्रोटीन्स को वो कोड करेंगे तो वहां पर डीएनए जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देगा प्रोसेस को, ठीक है। और कॉम्प्लिकेट करने के बाद में हमने क्या बोला, जो इंफॉर्मेशन वहां पर है, जो मशीनरी में इंफॉर्मेशन जा रही है, वो इंफॉर्मेशन थोड़ी सी वहां कॉम्प्लेक्स होकर गड़बड़ हो सकती है, कुछ चेंजेस आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी वजह से भी हमने बोला कि इसका एक रीजन ये हो सकता है। The two RNA molecule produced would be complementary to each other। इसीलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं कि भैया यहाँ पर वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना सकते हैं और ये आरएनए को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट होने से रोक सकता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये दो मेन रीजंस हो गए जिनकी मदद से हम यहाँ पर इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते थे कि व्हाई द टू स्ट्रैंड्स ऑफ आर डीएनए कैन नॉट बी कॉपीड, ठीक है। चलो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात करते हैं। देखो भाई बच्चों, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट करवाने के लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जो जरूरत वाली बात है वो क्या है? वो है जी भैया क्या? वो है हमारे पास में एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या कहती है कि दिस इज द स्ट्रक्चरल जीन। ये भैया स्ट्रक्चरल जीन है और इस स्ट्रक्चरल जीन के अंदर सारी जीन्स यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो छुपी हुई है, ठीक है। और ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ये आगे आरएनए के स्ट्रैंड में जाने वाली। इधर बात करते हैं तो दिस इज द प्रमोटर रीजन। यहां पर प्रमोटर रीजन है। ये प्रमोटर रीजन प्रमोट करेगा यानी इनिशिएट करेगा किसको? इनिशिएशन करवाता है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन करवाता है ये किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। ये दिस रीजन इज द, ये रीजन क्या है बच्चों? टर्मिनेटर, टर्मिनेटर रीजन। और ये जो रीजन है ये क्या करता है? तो हमने बोला ये प्रोसेस को टर्मिनेट करवाता है यानी एंड करवाता है ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो ये हमें एक यहां पर चीज देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में हमारे पास में तीन रीजन्स होते हैं डीएनए के। तीन रीजन्स में सबसे एक जो पहला रीजन है वो है प्रमोटर रीजन, दूसरा रीजन है स्ट्रक्चरल जीन और तीसरा है हमारे पास में टर्मिनेटर सीक्वेंस, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल जीन जो है उसके पास में हमारे मेन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस होते हैं जो एक डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं।
और फाइनल आरएनए मॉलिक्यूल जो आएगा वो यही इन्हीं सीक्वेंसेस से निकल कर आएगा हमारे पास में, तो इसे हमें याद रखना होता है। शुरुआत में जो प्रोमोटर रीजन होता है वो अपस्ट्रीम ऑफ द कॉर्डिंग स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जहां पर 5 प्राइम एंड प्रेजेंट होता है, एंड द डीएनए सीक्वेंसेस टू विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन वो यहीं पर होता है। यानी कि हमने बोला कि भैया प्रमोटर रीजन पर आकर कौन जुड़ने वाला है, तो हमने कहा आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने वाला है, ये लो जी, ठीक है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर जुड़ जाता है। देन थर्डली हमारे पास में है टर्मिनेटर सीक्वेंस, जिसमें ये रीजन जो है ये डाउनस्ट्रीम प्रेजेंट होता है, 3 प्राइम एंड पर प्रेजेंट होता है कॉर्डिंग स्ट्रैंड पर, और वहां पर ये आरएनए पॉलीमरेज जब आता है और एंड कर देता है जब ट्रांसक्रिप्शन को, तो ये रिलीज हो जाता है आरएनए पॉलीमरेज। यानी कि जैसे ही ये रीजन यहाँ तक अचीव करेगा ये, और यहाँ तक अचीव करने का मतलब क्या हो गया कि ये सीक्वेंसेस को ऐड करता जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो होंगे उनको ऐड करता जाएगा तो आगे आगे बढ़ता जाएगा, और इस एंड पर जब पहुंचेगा तो वहां पर ये टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला और इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हमारे पास में 2 तरह के होते हैं। दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स में हमें क्या देखने को मिलता है, ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स भी हो सकते हैं और यूकैरियोट्स भी हो सकते हैं, और प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में अब अलग अलग तरीके से हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन चलता है। देखो फटाफट, पहली चीज, ट्रांसक्रिप्शन के स्टेप में इनिशिएशन जो है ये सेम रहता है, देन उसके बाद में इलोंगेशन भी सेम रहता है, ठीक है। हम अगर बात करें तो इनिशिएशन हमारे पास में सेम रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास इलोंगेशन या एक्सटेंशन, इसको हम बोल सकते हैं, ये भी हमारे पास सेम रहेगा। देन हमारे पास टर्मिनेशन जो है वो भी सेम रहेगा। यानी ये तीनों प्रोसेस जो है वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे, यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके अलावा, इनके एडिशन में यहाँ पर हमारे पास में एक 4th स्टेप जो है उसे हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं, वो यहाँ पर प्रेजेंट है। देन उसके बाद में कैपिंग एंड टेलिंग जो प्रोसेस होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट से यहाँ पर एक्स्ट्रा प्रोसेसेस हैं जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान देखे जाते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। उनको हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पहले यहाँ पे देखते हैं इनिशिएशन के प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन जो है उसे डीएनए चाहिए एज ए टेम्पलेट, और वहां पर आरएनए पॉलीमरेज उसके साथ में जुड़ जाना चाहिए, और आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने के लिए हमारे पास में एक रीजन है, दैट इज द प्रोमोटर रीजन, ठीक है। और इस प्रोमोटर रीजन पर आरएनए पॉलीमरेज जो जुड़ेगा वो एक फैक्टर को साथ लेकर के जुड़ेगा, ठीक है। ये दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है बच्चों, और ये आरएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या करेगा, ये अपने साथ एक फैक्टर को लेकर जुड़ेगा। दिस फैक्टर इज नोन एज द सिग्मा फैक्टर, इसे क्या बोला जाता है, सिग्मा फैक्टर बोला जाता है। इस फैक्टर के थ्रू ही यहाँ पर ये इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस स्टार्ट जब होता है तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ में सिग्मा फैक्टर अटैच होकर आता है, बाइंड होकर आता है। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर द डीएनए एज अ टेम्पलेट एंड आरएनए पॉलीमरेज, एंड टू इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर वन मोर एलिमेंट, दैट इज द इनिशिएशन के लिए इनको क्या चाहिए भैया, बोलो, सिग्मा फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर डायरेक्ट द आरएनए पॉलीमरेज, ताकि ये टुवर्ड द प्रमोटर रीजन जा सके और हेल्प कर सके बाइंडिंग टू द प्रमोटर रीजन। एंड आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर दोनों के दोनों ही जीन्स के साथ साथ अनवाइंड होते होते मूव करते जाएंगे और ट्रांसक्रिप्शन साइट को स्टार्ट करवा देंगे, ताकि वहां पर प्रॉपर मतलब कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एड ऑन होते जाएं और आगे आगे प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होता जाए, ठीक है। अब प्रोमोटर रीजन आ गया, ठीक है, प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज आ गया, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में सिग्मा फैक्टर भी आ गया, ठीक है। लेकिन भैया अब यहाँ पर जो सीक्वेंसेस हैं उन सीक्वेंसेस में जैसे ही ये आरएनए पॉलीमरेज घुसेगा तो भैया ये क्या करवा देगा, ये करवा देगा जी इसका इलोंगेशन। क्या करवा देगा, इसका इलोंगेशन करवा देगा, यानी सीक्वेंसेस का इलोंगेशन यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। और सीक्वेंसेस का इलोंगेशन जब हम देखते हैं तो देखो भाई क्या बात आती है, ड्यूरिंग द इलोंगेशन आरएनए सिंथेसिस होता है, ठीक है, चलता है, मतलब आगे आगे बढ़ता रहता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मूव अक्रॉस दीज सीक्वेंसेस एंड ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ आरएनए इज अटैच्ड टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड,
टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ में एक छोटा सा स्ट्रेच ऑफ आरएनए जो है वो अटैच होता है। अदर एंड of the growing RNA is free and it is detached from the DNA template. Size of RNA eventually grow करेगा और वहां पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड ऑन करवाता जाएगा। पॉलीमरेज जो है वो मूव करता रहेगा आगे आगे एंड अनवाउंड करवाता जाएगा डीएनए को ताकि वहां पर रीवाइंडिंग हो सके। एंड आफ्टर एडिंग अ फ्यू बेसेस द सिग्मा फैक्टर इज रिलीज्ड फ्रॉम द आरएनए पॉलीमरेज एंड द रिलीज ऑफ सिग्मा फैक्टर का जो ये रिलीज है ये बिगिन करता है, स्टार्ट करता है नेक्स्ट स्टेज जहां पर इलोंगेशन जो है वो होता है। ठीक है, अब इसमें देखो, फोटो में देख रहे हो तुम, फोटो में देख रहे हो ना, देखो भाई ध्यान से देख लो, अगर फोटो नहीं दिख रही है तो। इस फोटो में हमें जो चीजें देखने को मिल रही हैं वो देखो ध्यान से, देखो फटाफट से। ये हमने बोला कि हमारे पास में ये वाला क्या था, यहाँ पर प्रोमोटर रीजन था, यहाँ से जो हमारा पॉलीमरेज था वो आगे गया, इलोंगेट किया इसने सीक्वेंसेस को, और यहां से ये जो निकल कर आया ये क्या है बच्चों, एक आरएनए का स्ट्रेच है जो यहाँ पर बन चुका था। और ये आरएनए का जो स्ट्रेच है ये यहाँ से निकल करके हमने बोला कि भाई आगे की तरफ मूव करने लगेगा, और मूव करने लगेगा तो हमें पता है क्या सीक्वेंसेस जो हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नीट बायोलॉजी का प्लेटफॉर्म है, तो पहले बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। लेकिन आपको कोर्सेज यहाँ पर जो है वो नीट के लिए केमिस्ट्री के कोर्सेज भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री के कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा आपको फिजिक्स के कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे। तो आप सारे कोर्सेज यहाँ पर देख सकते हैं। राम सर बायोलॉजी के नाम से हमारा ऐप है, आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर प्रॉपर तरीके से मतलब ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जिसने डाउनलोड कर रखा है हमारी ऐप में जो वीडियोस देख रहा है वो तो बच्चा हमारे सारे कोर्सेज का फायदा ले ही सकता है। आप सभी को पता भी लग गया होगा कि क्या कंटेंट है हमारे पास में, क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की बात करें अगर हम, तो भैया एक सिंपल सी एक और बात है क्या कि इसमें जो ये हमारे पास दो प्रोसेस हो चुके हैं अभी तक, इनिशिएशन हो चुका है, देन हमारे पास इलोंगेशन हो चुका है, और इलोंगेशन के बाद अब टर्मिनेशन हमारा प्रोसेस चालू हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो स्ट्रेच ऑफ आरएनए है, देखो भैया अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, यहाँ पे ये स्ट्रेच ऑफ आरएनए जो है ये निकलने लगेगा, और यहाँ टर्मिनेशन जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करवाने के लिए ये एक नया फैक्टर आकर जुड़ेगा। दिस इज नॉन एज द रो फैक्टर, इसको रो फैक्टर बोला जाता है। और ये जो रो फैक्टर है ये आकर के जुड़ने लगेगा यहाँ पर, तो हमने क्या बोला कि भैया ये टर्मिनेट करवा देगा प्रोसेस को, आरएनए पॉलीमरेज वहां से हट जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज के हटते ही वहां से आरएनए का स्ट्रेच जो था वो टूटकर गिर जाएगा, यानी कि वो आगे हमें ऐसे तरीके से मिल जाए। ठीक है, तो यानी हमने सिंपल सी बात क्या देखी यहाँ पर कि भैया आरएनए पॉलीमरेज जो है वो क्या कर रहा है, वो सिंपली एक आरएनए के स्ट्रेच को यहाँ पर क्या कर रहा है बच्चों, बना रहा है और उसको रिलीज करवा रहा है। once the RNA is released, the RNA polymerase and the raw factor come off of the DNA strand and the DNA gets rewinded back into the helical structure, वापस हेलिकल स्ट्रक्चर में आ जाता है, और इसी से हम बोलते हैं कि भैया आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एंड हो जाता है। इन द प्रोकैरियोट्स में एंड हुआ है, अभी यूकैरियोट्स के आगे हम बात करने वाले हैं। अब एक चीज सोचो कि जब ये आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है, जब आरएनए बन चुका है तो मतलब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या हो गया बच्चों, एंड हो गया। ट्रांसक्रिप्शन एंड हो गया, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि भैया अब यहां पर आरएनए जो है वो तो बन चुका है, लेकिन आरएनए से बच्चों क्या बनना है, प्रोटीन बनना है। अब क्या उसके लिए अलग से वेट चलेगा, क्या उसके लिए अलग से वेट चलेगा क्या कि भैया आरएनए बना अब प्रोटीन भी बनेगा, अब आगे प्रोसेस होगा तो टाइम लगेगा? ना भैया, यहां पर टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, यहां पर टाइम नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन एंड होने से पहले पहले ट्रांसलेशन जो है वो इनिशिएट करवा दिया जाता है, ट्रांसलेशन जो है वो यहां से चालू करवा दिया जाता है। यानी कि रेप्लिकेशन जब हुआ, ट्रांसक्रिप्शन जब हुआ, अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद में ट्रांसलेशन प्रोसेस आने वाला था, वो इसके एंड होने से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन जैसे खत्म होगा तो हमारा प्रॉपर तरीके से ये ट्रांसलेशन वाला जो प्रोसेस है वो चलेगा और आगे की बातें हमें बताएगा। ठीक है, देखो भाई फटाफट से, आप क्या पहले इसको जानते थे क्या, ये चीज क्या चीज है ये देखो जरा।
हाँ जी, कुछ पता लगा? अरे भैया कुछ तो बोलो, हैं? कुछ भी नहीं पता चला क्या? देखो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है भाई साहब प्रोकैरियोट की तुम बात कर रहे हो, चलो सही बात है, लेकिन प्रोकैरियोट में मेनली तो चलो बैक्टीरिया आते हैं, लेकिन भैया वायरस भी तो आते हैं। वायरस नाराज हो चुके हैं, वायरस बोल रहे हैं कि भैया हमारा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो सिंपल का है, बता रहे हो वो सिंपल नहीं है। का है भैया? ई देखो ह्यूमन बॉडी, एड्स का एग्जांपल ले लेते हैं, एचआईवी एक वायरस है हमारे पास में जो अटैक करता है ह्यूमन बॉडी पर। लो जी अटैक कर दिया, मैक्रोफेजेस को सबसे पहले सल्टा देगा हमारी भाषा में, बाकी मैक्रोफेजेस को ये मार देगा। सबसे पहले मैक्रोफेजेस पर जब ये अटैक करेगा तो मैक्रोफेजेस का जो यहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस है या जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जैसा जेनेटिक मटेरियल ये अपने आप का बनाएगा। वायरस के बारे में तुम क्या जानते हो बच्चों, बोलो? वायरस आरएनए कंटेन करते हैं, दे कंसिस्ट ऑफ आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, एंड आरएनए जो है वो आगे जाता है इन मैक्रोफेजेस के पास में और अटैक करता है। अटैक करके हमारे पास में क्या बनाता है यहाँ पे, तो हमने बोल दिया जी अटैक करने के बाद में ये प्रॉपर जो सीक्वेंसेस बनाएगा यहाँ पर, उन सीक्वेंसेस के अंदर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो कैसी होगी, सेम इनके सेल्स के जैसी होगी। इसका मतलब इनके सेल्स में, ह्यूमन बॉडी के सेल्स में तो कौन है बच्चों, डीएनए है। दैट मीन्स क्या, आरएनए से इनको पहले क्या बनाना पड़ रहा है, डीएनए बनाना पड़ रहा है। तो देखो भाई ध्यान से, हमने बोला सीधा डीएनए से आरएनए नहीं बनता यहाँ पर बच्चों सबसे पहले इनका वायरसेस का जो आरएनए है वो कन्वर्ट होता है और क्या बनाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है। हमारे ह्यूमंस के जैसा एग्जांपल जैसे इन्होंने भी ले रखा है क्या, एचआईवी का, ठीक है। तो इन्होंने एचआईवी का जो एग्जांपल हमारे सामने पेश किया है, इसे हम क्या बोला है बच्चों कि भैया यहाँ पे ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, दिस इज द अल्टीमेट थिंग। यहाँ पर ये जो प्रोसेस है इसी से हमने बोला सारी चीजें हो रही हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो आरएनए से हमारे पास में डीएनए बनेगा, ये कैसे बनेगा भैया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से बनेगा। पल्ले पड़ा गया? तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन तुम्हें ध्यान में देना है, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और समझना है। चलो जी, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन रिक्वायर्स, बोलो क्या चाहिए ट्रांसक्रिप्शन की टर्मिनेशन को, बता दो भाई, कमेंट में करके बता दो फटाफट टाइप कि भैया इनमें से चारों में से कौन सा चाहिए। ठीक है, मैं धीरे से टिक लगा देता हूं कि कौन सा चाहिए, अब तुम लोग बता दो। चलो बच्चों, चलो बताओ बताओ फटाफट बताओ। क्या बताएं सर, हमारी जिंदगी में तो बहुत ही अलग अलग कारनामे चल रहे हैं। ठीक है, आ जाओ वापिस आ जाओ तुम साड़ो, कोई क्रम के नहीं हो तुम। हमने बोला कि भैया डीएनए से बन गया क्या, आरएनए, सही है क्या? तो डीएनए से आरएनए बना, ठीक है साहब, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। क्या बार बार बता रहे हो, मतलब पता है ये तो बात हमें, अभी अभी तो तूने समझाई है। चलो सही है, अच्छी बात है, लेकिन एक खास बात क्या है बच्चों, आरएनए 3 तरह का होता है, ये बात अब पता लगेगी। ठीक है ना, कि आरएनए भी भैया अलग अलग तरह का हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है एंड टीआरएनए हो सकता है। 3 तरह के आरएनए जो हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आरएनए वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं आरएनए की, तो आरएनए को सबसे पहले हमने क्या बनाया था, जेनेटिक मटेरियल बनाया था आरएनए को। क्यों? क्योंकि आरएनए ही हमें जो छोटे माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया वगैरह है, प्रोकैरियोट्स हैं, उनमें देखने को मिला था। उसके बाद में हमने क्या बोला कि भैया ये डायरेक्टली क्या करता था, ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस करवाता था, इसका रोल था, इसीलिए इसको यहाँ पर आरएनए को जेनेटिक मटेरियल बताया गया था। लेकिन इसकी गड़बड़ थी बेचारे की, क्या ये कहां पे चूक गया कि भैया ये स्टेबल नहीं था, दिस आरएनए मॉलिक्यूल वाज अनस्टेबल। ठीक है, तो इसका मतलब समझ लो तुम, अगर तुम्हारी लाइफ में तुम लोग स्टेबिलिटी नहीं लाओगे, स्टेबल नहीं बनोगे, तो भैया तुम्हें भी पीछे छोड़ देंगे लोग।
आरएनए को सबसे पहले बहुत अच्छा माना गया, आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया और कंसीडर किया गया, तो अब उसकी इज्जत थी। लेकिन अब जैसे ही वो अनस्टेबिलिटी का उसका पता चला कि भैया ये तो किसी के साथ भी चला जाता है। अब किसी के साथ मतलब क्या कहना चाहते हो सर? इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर किसी भी केमिकल के साथ में अरेंज हो जाता है, यानी ये अपने आप को अटैच करवा लेता है, रिएक्शन करवा लेता है, कैटलाइज करवा लेता है, एज ए कैटलिस्ट काम कर लेता है, कुछ भी करके ये अपना स्ट्रक्चर मतलब ओवरऑल चेंज कर लेता है किसी दूसरे के साथ मिल करके, ठीक है ना। तो भैया सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे पास स्टेबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब गड़बड़, ठीक है। यहाँ ये अनस्टेबल था इसलिए प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पर ये चीज हमारे इंपॉर्टेंट है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है जिसमें लॉन्ग चेन्स हैं न्यूक्लिक एसिड की, ठीक है, जो कि लिविंग सेल्स में प्रेजेंट है, तो उनकी हम बात कर सकते हैं। आरएनए के अंदर शुगर, राइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, और फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस भी हैं, यहाँ पर एडेनिन है, ग्वेनिन है, साइटोसिन है और यूरेसिल है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर तो फंक्शंस की बात करते हैं हम कि फंक्शंस क्या हैं आरएनए के, तो आरएनए के फंक्शंस की बात करें तो ये एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है, एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है, और एज अ मैसेंजर प्रोटीन एज यूज होता है कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस करवा सके, मतलब एज अ मैसेंजर यूज हो सकता है। टाइप्स ऑफ आरएनए में हमारे पास में सबसे पहला जो आरएनए मॉलिक्यूल बनता है वो कैसा बनता है? एमआरएनए बनता है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट प्रेजेंट होता है, और इसके पास में एक या एक से ज्यादा सिस्ट्रोन प्रेजेंट हो सकता है। डीएनए कोडिंग का वो स्ट्रैंड जो कि पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करवाता है वो सिस्ट्रोन होता है, और यहाँ पर एक या एक से ज्यादा सिस्ट्रोन हो सकते हैं। एक सिस्ट्रोन अगर हुआ तो फिर ये कहलाएगा क्या? मोनोसिस्टोनिक। और अगर दो सिस्टोन हुए या दो से ज्यादा हुए तो क्या कहलाएगा? पॉलीसिस्टोनिक, जिसमें सिंगल सिस्टोन होता है, मोनो है, यूकैरियोट्स में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर मोनोसिस्टोनिक आरएनए जो होगा वो सिंगल प्रोटीन जो यहाँ पर बनाता है, ठीक है। उधर पॉलीसिस्टोनिक की बात करते हैं तो इसमें मल्टीपल सिस्टोन्स जो हैं वो मिलेंगे। प्रोकैरियोट्स की एक खास चीज है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मिलता है। और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ? वहां पर मल्टीपल तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो बनने वाले हैं, यानी कि एक प्रोटीन नहीं, वहां पर कई तरह के प्रोटीन्स बन सकते हैं। सही है ना? तो ये चीजें हमें याद रखनी है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। और बार बार बोला जा रहा है तो भाई अब इतना तो कष्ट कर ही लो, ठीक है। राम सर बायोलॉजी के नाम से हमारी ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, ठीक है। और आपको सारे कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर लाइव मिल जाएंगे, प्रॉपर तरीके से रेगुलेटेड मिल जाएंगे, तो आप किसी भी प्रोसेस को अच्छे से यूज कर सकते हैं और किसी भी कोर्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, आरएनए वर्ल्ड में हमने बोला भैया दूसरा टाइप का जो आरएनए है वो है टीआरएनए। टीआरएनए की बात करते हैं तो भाई इसमें अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यहां पर देखो कैरीज द करेक्ट अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की साइट मतलब कौन? ये करवाएगा एमआरएनए। एमआरएनए जब प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगा तो इसका मतलब इसके पास जो भी सीक्वेंसेस हैं उन सीक्वेंसेस के साथ में अटैच करवाया जाएगा किसको? टीआरएनए। टीआरएनए के पास में क्या होता है बच्चों? तो हमने बोला टीआरएनए के पास में बच्चों होता है क्या? बोलो। टीआरएनए के पास होता है एंटीकोडोन लूप जो कि अटैच होता है, और इस एंटीकोडोन लूप के जरिए यहां पर ये टीआरएनए जो है जो भी अमीनो एसिड को खींच कर लेकर आ रहा है, जो भी अमीनो एसिड को खींच कर लेकर आ रहा है वो अमीनो एसिड जो है इनके साथ अटैच करवाएगा, एंड अटैच करवा के यहाँ पर अलग तरीके से नए सीक्वेंसेस जो है वो प्रोड्यूस करवा देगा। आरएनए में तीसरा टाइप का जो आरएनए है वो है बच्चों आरआरएनए। आर मतलब होता है क्या? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आर मतलब हो गया राइबोसोमल आरएनए, और ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कैटलाइज करता है प्रोटीन सिंथेसिस को, यानी कि वहां पर प्रॉपर तरीके से जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो हो रहा है या नहीं उसे चेकअप करेगा, प्लस में उसको कैटलाइज करेगा, यानी वो रिएक्शन जो है वो थोड़ी फास्ट हो जाए और प्रोटीन जो सिंथेसिस है वो बढ़ जाए, ठीक है। लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, दो तरह की सब यूनिट्स यहाँ पर बन सकती हैं हमारे पास में। चलिए, फ्लावर लीफ स्ट्रक्चर किसके पास होता है? अभी अभी हमने देखा टीआरएनए के पास होता है, ठीक है। देखो भाई, फुल सिलेबस के हिसाब से या फिर जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है हमारे पास में अगर वो जुड़ता है तो उसे बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के हर सब्जेक्ट के मॉक क्विजेज मिलेंगे, और ये जो क्विज हैं ये हमने हमारी ऐप में डाल रखे हैं।
आप जैसे ही हमारा ऐप डाउनलोड करोगे वहां पर आपको क्विज वाला एक सेक्शन मिलेगा और उस क्विजेज में जब जाओगे आपको फ्री क्विज मिलेंगे। वहां पर आप सब्जेक्ट वाइज क्विज देख सकते हैं। तो अपने सब्जेक्ट वाइज और अपने कोर्स वाइज आप क्विजेज का वहां पर भरपूर आनंद ले सकते हैं, यानी कि प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्विज। रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों की अगर मैं बात करूं तो एक खास बात है दोनों में। क्या खास बात है उसे हमें देखना है। रेप्लिकेशन को जब हम देखते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भैया रेप्लिकेशन जो है उसमें हमने एंटायर जीनोमिक डीएनए जो होता है हमारा वो हम कॉपी करवाते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो जीनोमिक डीएनए है वो कॉपी होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में केवल एक सेगमेंट जो है वो कॉपी करवाया जाता है डीएनए का। इसके अलावा जो दोनों स्ट्रैंड्स डीएनए के हैं वो यहाँ पर कॉपी होते हैं, ठीक है। लेकिन वहां पर केवल टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है बच्चों वो कॉपी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस, ये याद रखने के लिए। नीड्स द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इसको चाहिए होता है, लेकिन वहां पर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसको चाहिए होता है। इसके अलावा यहाँ पर प्राइमर्स की आवश्यकता होती है रेप्लिकेशन के दौरान, लेकिन प्राइमर्स की आवश्यकता ट्रांसक्रिप्शन के दौरान नहीं होती है। प्रोडक्ट यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनता है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए बनता है। दिस इज द डिफरेंस जो यहाँ पर हमें रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बेस पर देखने को मिल सकता है और जिसे हम प्रॉपर देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए समरी हो चुकी है, ठीक है। इसको प्रॉपर आप देख सकते हैं क्या समरी है, इसमें क्या चीजें आपको देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से मतलब यहाँ पर प्रॉपर सारी चीजें रेगुलेटेड है, ठीक है। बताओ भाई कोई दिक्कत है तो सही है सब। तो आ जाओ फिर फटाफट से। अब हम आ जाते हैं भैया कहां पर, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन पर आ जाते हैं कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या बताना चाह रहा है भाई, ठीक है ना। हमने जैसा बोला कि भाई इसमें कुछ खास चीज नहीं है, तीन चीजें सेम थी। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होती हैं कुछ इनके पास में, तो यानी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस तो सेम ही है, वो हो गया। अब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होती है जिसमें तीन हमारे पास प्रोसेस होते हैं। तीन प्रोसेस में पहला जो है वो स्प्लाइसिंग है, दूसरा कैपिंग है और तीसरा हमारे पास स्टीलिंग है, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज ये हम देख सकते हैं इसको प्रॉपर। तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, डीएनए से जी आरएनए बनता है हमारे पास में, थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। डाउनलोड कर लो यार ऐप, अब तो बोलते बोलते थक गए, ठीक है। देखो भाई फटाफट से, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में जो हमने देखी थी चीज जिसमें सिंपल से स्टेप्स थे और इनके थ्रू यहाँ पर इलोंगेशन होकर के हमें नए स्ट्रैंड जो है वो मिल रहे थे, और आरएनए पॉलीमरेज जो था वहां पर कैटालाइज कर रहा था 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में और यूरेसिल्स को अटैच करवा रहा था, ठीक है। आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए इन सबको हम देख चुके हैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हमारे पास में ये आए थे। ये हमारी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट थी जिसको हमने यूज किया था, जिसमें कई सारे स्ट्रक्चरल जीन्स हैं और प्रोमोटर और टर्मिनेटर सीक्वेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ये सारी चीज हमने देख ली थी, ठीक है। अब हमने बोला कि भैया प्रोकैरियोट्स के बाद में जब हम बात करते हैं किसकी, यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में एक खास बात है, बाकी सारा प्रोसेस तो सेम है जी, लेकिन उसके बाद एक खास बात क्या आती है, तो हमने बोला कि यहां पर खास बात यह है कि आरएनए जो सिंथेसाइज करवाता है आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू यहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसमें हम बोलते हैं कि आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशंस करवाई जाती हैं। और ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है ये खत्म ही नहीं होता, इससे पहले ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, ये हमने पहले ही देख लिया है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइट जो है वो अलग अलग होते हैं क्योंकि इसलिए ये काम होता है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग जगह पर है तो अलग अलग अपना काम कर सकते हैं एक ही टाइम, ठीक है। हाँ भाई, तो हमने बोला कि अब यहाँ पर जो एक हमारे पास में हेट्रोजीनस आरएनए यानी एचएनआरएनए जो निकल कर आएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास में सबसे पहले जो आरएनए बनकर आता है वो कैसा आता है, वो आता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, एचएनआरएनए इसको बोला जाता है। और इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से फिर मैच्योर होकर के हमारे पास में बनता है क्या बच्चों, एमआरएनए। और ये एमआरएनए जैसे ही बनेगा तो हमने बोला इसके सीक्वेंसेस को हम यूज करेंगे, टीआरएनए को ऐड करवाएंगे, आरआरएनए जो है वो इसको बेच देगा और उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, सिंथेसिस होगा प्रोटीन का। अब यहाँ पर यूकैरियोट्स में लेकिन खास बात क्या है कि तीन यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किए जाते हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। इन तीनों का क्या क्या फंक्शन हो सकता है उसे हमें ध्यान में देना है क्योंकि तीनों का फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है थोड़ा सा, ठीक है। तो आप
प्लीज प्रॉपर तरीके से तीनों का फंक्शन जो है वो देख लीजिए, ठीक है। प्रॉपर हमारे पास में क्या क्या फंक्शन इनके हो सकते हैं, प्री मैसेंजर के थ्रू कौन सा काम कर सकता है, आफ्टर जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास में आएगी जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाएगी, तो वो कौन सी एंजाइम जो है वो प्रॉपर दे सकता है, ठीक है। आ जाओ, हमने कहा ये सारा प्रोसेस सेम चलेगा, सारे इनिशिएशन इलोंगेशन सब कुछ सेम है एकदम, ठीक है। यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब प्रॉपर तरीके से सारे सीक्वेंसेस जो हैं वो सेम है। इलोंगेशन के प्रोसेस के दौरान भी यहाँ पर सारी चीजें सेम है कि भैया यहाँ पर थायमीन की जगह यूरेसिल जो है वो ऐड हो जाएगा, ऐड होकर के आगे सारी चीजें अपनी प्रोवाइड करवा देगा। थर्ड जो हमारे पास में न्यूक्लियोटाइड है वहां पर, तो जैसे यहाँ पर कोडिंग स्टैंड जो है हमने एडेनिन अगर लिया है तो उसमें हमें थर्ड बेस ऐड करवाना पड़ेगा और वहां पर यूरेसिल जो है वापस से ऐड हो जाएगा। यानी सीधा सीधा मतलब है कि थायमीन की जगह हम यूरेसिल को यहाँ पर ऐड करवा देते हैं। आरएनए का हमें ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर मिल जाता है। ये आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट जो है नेसेंट आरएनए जो हमें मिलता है, इसको हम प्रॉपर आगे यूज करते हैं, हेटेरोजेनस न्यूक्लियोटाइड आरएनए इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तीन प्रोसेस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में हमारे पास में तीन स्टेप्स आते हैं। एक आता है बच्चों स्प्लाइसिंग, देखो समझो क्या होता है। ये हमारे पास आरएनए आ गया, एमआरएनए। इस एमआरएनए पर भैया कई सारे सीक्वेंसेस आ गए। इन सीक्वेंसेस में से गड़बड़ है, लेकिन क्या गड़बड़ है कि भैया इन सीक्वेंसेस में से कुछ सीक्वेंसेस हैं, जैसे ये हो गया मान लो, ये हो गया मान लो, ये हो गया और ये हो गया। ये जो सीक्वेंसेस हैं ये कैसे सीक्वेंसेस है बच्चों, ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। कैसे सीक्वेंसेस हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। और ये जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं ये इंटरप्ट करते हैं, ये क्या करते हैं बच्चों, इंटरप्ट करते हैं। किसको इंटरप्ट करते हैं, तो हमने बोला ये आरएनए के जो ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है इसको इंटरप्ट करते हैं। यानी यहाँ पर प्रॉपर जो आरएनए है या प्रोटीन है, आरएनए से प्रोटीन है, उसको बनने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इंटरप्ट करेंगे जा करके आगे, इंटरप्ट करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ पर इनको हटाना पड़ेगा। और हमारी बॉडी जो है भैया वो कमाल की है, वो क्या करती है, वो इन इंट्रॉन्स को, यानी कि जो ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं इनको इंट्रॉन्स बोला जाता है, इनको वो क्या करवा देती है बच्चों, हटा देती है एक प्रोसेस से। और इस प्रोसेस का नाम क्या है बच्चों, स्प्लाइसिंग। तो आप हमारे से कोई भी क्वेरी चाहते हैं, आप हमारे से नोट्स चाहते हैं, या फिर किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपकी जो भी रिजल्ट आए हैं उनके बारे में आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप हमारे प्रॉपर इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व की जाएंगी और गाइडेंस आपको प्रॉपर दी जाएगी। आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्प्लाइसिंग की बात करें तो देखो भैया फर्स्ट स्टेप जो यहाँ पर आता है वो स्प्लाइसिंग है। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ द एक्स्ट्रा सेगमेंट्स, यानी जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको रिमूव करवाया जाता है। जैसे ये एक्सॉन हो गया, बीच में इंट्रोन आ गया, ये एक्सॉन हो गया, वापस इंट्रोन आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर ये नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस जो इंट्रोन्स हैं इनको हमें हटाना है। और इनको हमें हटाना है तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं, मतलब हमारे सीक्वेंसेस को गड़बड़ करवा रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे ये स्प्लाइसोसोम जो है इसका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, यानी स्प्लाइसिंग रिएक्शन जो है कैटलाइज करवाई जाती है लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के साथ में, इसको हम स्प्लाइसोसोम बोलते हैं। यहाँ पर ये इंट्रॉन्स को क्या करवाता है बच्चों, रिमूव करवाता है, बेंडिंग करवाता है इंट्रॉन्स का। बेंडिंग की वजह से यहाँ पर इंट्रॉन जो है वो, जैसे यहाँ पर ये ऐसे सीक्वेंस था, अब ये ऐसे सीक्वेंस हो जाएंगे और ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो स्प्लाइसोसोम की मदद से हम ये काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो प्रोसेस है यहाँ पर वो क्या है, अनयूजुअल तरह का एक न्यूक्लियोटाइड है 5 प्राइम एंड पर जुड़ता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जब, तो हमने बोला कि भैया दो सीक्वेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हमारे पास में, और दो सीक्वेंसेस यानी 5 प्राइम से 3 प्राइम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आरएनए जो है हमारे पास में, जिसमें हमने बोला कि भैया ये जो सीक्वेंसेस हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम के, इसमें दो सीक्वेंसेस यानी एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 2 जो हमें देखने को मिल रहा है एचएनआरएनए में, उसमें सबसे पहले यहाँ पर कैपिंग की जाती है। कैपिंग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बच्चों, तो हम यूज करते हैं मिथाइलेटेड ग्वेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी जीपीपी ऐड करते हैं। यहाँ पर G-ट्रिपल-P जो है वो ऐड हो जाता है और वो ऐड होकर के वहां पर क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एमआरएनए को, ताकि वो आगे जाकर के फॉस्फेटेज एंजाइम की मदद से टूट ना सके, प्लस में न्यूक्लियस जो है उसको डाइजेस्ट ना कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर कैपिंग कर देते हैं। देन हमारे पास में एक प्रोसेस आता है जिसमें हम 3 प्राइम एंड पर एक एमिनो जो एडेनिन है उसकी हम यहाँ पर टेल बनाते हैं। प्रॉपर एडिनाइलेट रेजिड्यूज जो है 200 से 300 लगभग वो ऐड किए जाते हैं 3 प्राइम एंड पर, और ऐड करने के बाद में हम ये मॉडिफिकेशन जो है हमें ये बनाकर देती है एक फंक्शनल आरएनए, एंड दिस फंक्शनल आरएनए इज नॉन एज द बच्चों एमआरएनए, ठीक है। एडवांटेजेस आप देख सकते हैं कि भैया क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की। तो हमने बोला कि भैया ये प्रोटेक्ट कर सकती है ट्रांसक्रिप्ट को ताकि एंजाइम अटैक ना हो।
मॉडिफिकेशन हेल्प करती है ताकि आरएनए मॉलिक्यूल जो है रिकॉग्नाइज हो जाए और वहां पर आरएनए ट्रांसलेशन को वहां बिगिन करवा दे, यानी प्रोटीन्स के अंदर वो ट्रांसलेट करवाना चालू करवा दे। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके बारे में आपको यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ पर इनका क्या क्या डिफरेंस जो है वो प्रोवाइडेड है। जैसे कि ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसके अलावा ये देखें तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। प्रोकैरियोट्स में हमारा ट्रांसक्रिप्शन जो है एक आरएनए पॉलीमरेज करता है, वहां पर 3 आरएनए पॉलीमरेज करते हैं। यहाँ पर सिग्मा फैक्टर चाहिए, वहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए। इधर हमारे पास में पॉलीसिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर मोनोसिस्टोन्स होते हैं। यहाँ कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती है, वहां पर मॉडिफिकेशन हमारे पास में होती है। इस क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए फटाफट से। आरएनए पॉलीमरेज की बात करते हैं तो आरएनए पॉलीमरेज में हमारे पास में 3 तरह के आरएनए पॉलीमरेज हैं। तो हर आरएनए पॉलीमरेज किस किस आरएनए के साथ में वहां पर काम कर रहा है वो हमें बताया गया है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है आरआरएनए के साथ काम करता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है वो एमआरएनए के साथ काम करता है, और 3 जो है वो टीआरएनए और एसआरएनए के साथ काम करता है। इसके अलावा हम बात करें तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके 3 स्टेप थे जिनको हम पढ़ चुके हैं। ये समराइज किया हुआ है, आप प्रॉपर तरीके से इनको देख सकते हैं इन स्टेप्स को, और प्रॉपर ये पॉइंटर्स जो है ये रिमाइंड कर सकते हैं, अपने दिमाग में माइंड में सेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पे ये प्रोसेस जो है इसको याद रख पाएंगे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है ये यूकैरियोट्स की बात की गई है जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। यूकैरियोट्स में 3 इंपॉर्टेंट से अलग से प्रोसेस होते हैं, जैसे पहला स्प्लाइसिंग है, दूसरा हमारे पास में कैपिंग है, और तीसरा हमारे पास टेलिंग है, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं मॉडिफिकेशंस करवाते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के दौरान। ठीक है, आप हमारे केमिस्ट्री के मॉक क्विज़ेस जो हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। विकास सर के थ्रू हमारे पास में कुछ मॉक क्विज़ेस आए हैं जो कि हम ऐप पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप फटाफट जाकर के और इनको देख सकते हैं। जेनेटिक्स मेड सिंपल के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, जिसको आप प्रॉपर वहां पर एनरोल होकर के सब्सक्राइब करके चैनल को और देख सकते हो प्रॉपर हमारी वीडियोस या प्लेलिस्ट, जिसमें आपको कई सारी जेनेटिक्स की वीडियो मिलेंगी, जिनमें आपको बहुत ही आसान जो प्रोसेस जो है वो समझाए गए हैं, यानी जिनको मतलब कि हम डिफिकल्ट बोलते हैं उसे मैं आसान बोल रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, जाकर देखोगे तभी पता चलेगा तुम्हें। यहाँ हमारी ऐप में आप सिलेबस देख सकते हैं, हर एक कोर्स के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर तरीके से ऐप डाउनलोड कर लो फटाफट से। और एक इंपॉर्टेंट सी इंफॉर्मेशन ये है कि हमारा जो ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है ये आपके लिए बच्चों अवेलेबल है, आप सभी इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप में जाएंगे तो आपको ये मेंटोरशिप प्रोग्राम जो है इसका लिंक मिलेगा। इस कोर्स को परचेज करने के बाद में आपको 1-to-1 हमारे साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा, प्रॉपर तरीके से हमारे साथ आप वार्तालाप कर सकते हैं, और प्रॉपर हमारे पास में जो गाइडेंस है वो आपको प्रॉपर मिलेगा देखने को, जिसके थ्रू आप सभी जो हैं वो प्रॉपर गाइडेंस लेकर के प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अपना नीट का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ये हमारी हेल्पलाइन है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं हमें। और इस लेक्चर के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हम आगे ऐसे नए नए लेक्चर्स या फिर नए नए कॉन्सेप्ट जो हैं लाते रहेंगे। जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं वो हम हर वीडियो में डाल रहे हैं। आप ये वाली डिफिकल्ट टॉपिक्स की जो हमारी एक प्लेलिस्ट हम बना देंगे, इसको आप प्रॉपर देख सकते हैं, और इस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो मिल जाएंगे, जहां पर आप प्रॉपर अपनी रिविजन जो है वो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।